हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, पेरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे पेरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और उसके बाद हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये सारी टर्म्स आज हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है। एक ऐसा मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, pulse beat of a person is periodic motion, या motion of pendulum is a motion of pendulum of a wall clock is periodic motion। और बेस्ट एग्जांपल हम periodic motion का ले सकते हैं, wall clock is a good example of periodic motion। द जो वॉल क्लॉक का सुइयाँ होती हैं वो पेरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, एनी बैक एंड फोर्थ मोशन which repeats itself after regular interval of time about a fixed point is called an oscillatory motion। कोई भी बैक एंड फोर्थ मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर पल्स बीट ऑफ पर्सन, ऑसिलेशन ऑफ मास ऑन अ स्प्रिंग, या फिर मोशन ऑफ अ पेंडुलम आर एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। Next topic is what is simple harmonic motion and its examples. Let us start. Simple harmonic motion किसे कहा जाता है? A body is said to be executing simple harmonic motion if its acceleration is directly proportional to its displacement। अगर इसका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉडी के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी बॉडी के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया है। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का मीन पोजीशन है और ये सिंपल पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं। तो सपोज आप पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, तो जब ये पेंडुलम वापस आएगा तो कुछ एक्सेलरेशन के साथ ये पेंडुलम जो है मीन पोजीशन की ओर वापस आएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हम यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रखते हैं तो इसका एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। इट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर मास अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें ये पॉइंट ओ जो है मीन पोजीशन है और पॉइंट ए और बी इसका एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो जितना ज़्यादा आप इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ये अपनी मीन पोजीशन की ओर वापस आएगा, या फिर जितना ज़्यादा आप इसको इस तरफ को पॉइंट ए की ओर डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ये पॉइंट ओ की ओर मूव करेगा। और इस तरह का मोशन जहाँ पर कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और आइए अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहा जाता है। कोई भी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं।
और यहाँ पर मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, सो इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है। तो अगर पेंडुलम की वाइब्रेशंस देखी जाएं तो ये पेंडुलम का जो सेंटर पॉइंट है, दिस सेंटर पॉइंट O इज कॉल्ड मीन पोजीशन एंड पॉइंट्स A एंड पॉइंट B आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, इनको कहा जाता है। एंड पेंडुलम ऑसिलेट्स बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट्स के बीच में पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है। तो हम ये मानते हैं कि किसी टाइम पे पेंडुलम पॉइंट P पे है, एट एनी टाइम T पेंडुलम इज एट पॉइंट P, देन दिस डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, O से P तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पेंडुलम और पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ मेजर्ड इन मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लेते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं O हमारा मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट O से लेकर जो A तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या यहाँ पर M से O से लेकर B तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड के बाद हम लेते हैं टाइम पीरियड किसे कहा जाता है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब ये एक ऑसिलेशन किस तरह से कंप्लीट होता है, सपोज यहाँ से पॉइंट O से पेंडुलम चलता है, O से A, फिर A से O और फिर O से B और फिर B से O, इसे एक ऑसिलेशन कहा जाता है। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और टाइम पीरियड को और थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। यहाँ पर मीन पोजीशन से जब पार्टिकल शुरू करता है तो वहाँ पर उसका टाइम पार्टिकल होता है, तो लेट इट्स टाइम पीरियड यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड हम यहाँ पर 0 लेते हैं। O से A तक जाने के लिए T/4 टाइम लगता है फ्रॉम पॉइंट O टू A। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इट विल टेक T/4 टाइम एंड फ्रॉम हेयर नेक्स्ट T/4 जो है वो A से O तक आने के लिए लगेगा, और ये टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास T/2। और नेक्स्ट यहाँ से O से B तक जाने के लिए इसको दोबारा T/4 टाइम लगेगा, और यहाँ पर टोटल टाइम हो जाएगा 3T/4। और यहाँ से इसको दोबारा मीन पोजीशन पर वापस आने के लिए T/4 टाइम लगेगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम पीरियड T। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टाइम सिंपल पेंडुलम जो है वो 0 एट T इज इक्वल टू 0, T/2 और T पे मीन पोजीशंस पे रहता है, और T/4 और 3T/4 पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे रहता है। और टाइम पीरियड है तो इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में पेंडुलम कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इज n इज इक्वल टू 1/t, where t is the time period and units of frequency are hertz। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी किसे कहा जाता है। तो ये जो एंगल थीटा ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and rate of change of angular displacement is called angular velocity. It is denoted by omega, and mathematically it is measured as omega is equal to 2 pi upon t is equal to 2n pi, where n is frequency. This is expression for angular velocity in terms of frequency, and we can also replace frequency by time period, then the relation will be 2 pi upon t. That's all for today. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टिल देन, गुड बाय।